क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी भी कौम गुजरी है जिनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंचाई तंत्र था। उनके बागीचे इतने रसीले और घने थे कि उन्हें फलों को हाथ से तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वे खुद ब खुद टोकरी में गिर जाते थे। यह वाकया आज के यमन इलाके का है, जहां कौम ए साबा रहा करती थी। अल्लाह ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इनके शहर के दोनों तरफ मीठे और रसीले फलों के आलीशान बागीचे थे। पहाड़ों के बीच इन्होंने पत्थरों से एक बहुत बड़ा और मजबूत बांध बनाया था, जिसे मारिब बांध कहा जाता है। इस बेहतरीन इंजीनियरिंग की वजह से इनके खेतों में कभी पानी की कमी नहीं होती थी। अल्लाह ने उनसे सिर्फ एक ही आसान शर्त रखी थी कि अल्लाह का दिया खाओ और उसका शुक्र अदा करो। लेकिन जैसे जैसे इस कौम की दौलत बढ़ी, इनका घमंड भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे सच्चे रब की इबादत छोड़कर सूरज की पूजा करने लगे। हद तो तब हो गई जब वे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से ऊब गए और अल्लाह से एक बेहद अजीब दुआ मांगी। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारे सफरों के बीच की दूरी को बढ़ा दे। दरअसल उनका घमंड इतना बढ़ चुका था कि वे चाहते थे कि बस्तियां दूर दूर हो जाएं, ताकि गरीब लोग आसानी से सफर न कर सकें और रास्ते सिर्फ अमीरों के लिए खास हो जाएं। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने पैगंबर भेजे, लेकिन इस अहंकारी कौम ने सबकी बातों को झूठला दिया और मजाक उड़ाया। और फिर आया अल्लाह का खौफनाक अजाब। पवित्र कुरान में इसे सैललरिम यानी बांध का सैलाब कहा गया है। जिस बांध पर उन्हें नाज था, अल्लाह के हुक्म से नन्हे चूहों ने उसकी मजबूत बुनियाद को कुतर कुतर कर खोखला कर दिया। और एक दिन वह विशाल बांध ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक भयानक काले सैलाब ने उनके खूबसूरत बागों, आलीशान महलों और पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। उनके मीठे फलों के बाग हमेशा के लिए कड़वे और कटीले झाड़ीदार पेड़ों में बदल गए। कौम इसबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ संसाधनों या पैसे से नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी से बची रहती है। तो क्या आज हम उन नेमतों की कदर कर रहे हैं जो हमारे पास हैं? या हम भी अनजाने में उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलकर एक बेहद खुशहाल कौम इतिहास के मलबे में दफन हो गई? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें।